नमस्कार। गुजरात चुनाव पर कैपिटल टीवी का खास शो गुजरात की गद्दी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा को छोड़कर 22 नवंबर को गुजरात में चुनाव प्रचार करेंगे। हिमाचल प्रदेश में पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने तो राहुल गांधी नहीं पहुंचे थे, पर अचानक उनको गुजरात की याद क्यों आई, आज इसी पे चर्चा करेंगे। साथ ही गुजरात से एक बड़ी खबर ये सामने आई है कि सूरत में एक चुनावी सभा के दौरान मुस्लिम युवकों ने असदुद्दीन ओवैसी को काले झंडे दिखाए, ओवैसी के सामने ही मोदी मोदी के नारे लगाए। तो गुजरात चुनाव से जुड़ी हलचल पर ही चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ओवैसी के सामने मोदी मोदी के नारे लगे हैं, उस सवाल पे मैं बाद में आऊंगी। अचानक से राहुल गांधी को गुजरात की क्यों याद आ गई? देखिए, पहले तो गुजरात के रास्ते इन्होंने अपनी यात्रा का प्लान नहीं किया। ये तो बहुत बड़ी चूक हुई थी, लेकिन इसे चूक नहीं कहा जा सकता। बहुत ही वेल थॉट प्लान के तहत ही इस तरीके से रूट्स बनाए जाते हैं। और आप ये कह दें कि भाई जिस जगह चुनाव हो रहा है वहां जाएंगे ही नहीं, जबकि ये जानते हुए कि जो आप तारीख तय कर रहे हो इस दौरान ही नतीजे आएंगे। और अगर हिमाचल और गुजरात अगर भारतीय जनता पार्टी की जीत हो जाती है, कांग्रेस पार्टी दोनों जगह हार जाती है, तो पहला निष्कर्ष ही निकलेगा कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है वो सुपर फ्लॉप। अब हिमाचल तो हो गया, हिमाचल में ये ओवर कॉन्फिडेंस कि वहां सरकार बदल ही जाएगी। कांग्रेस पार्टी के हाथ में, मैं लगातार इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के हाथ में तस्तरी में जीत जो है हिमाचल की जनता ने सौंप दिया। अब यहां से हार जाती है तो आप समझिए कि कितनी बड़ी चूक और कैसे जनता कांग्रेस पार्टी पे विश्वास करे फिर। लेकिन गुजरात की स्थिति थोड़ी विकट होती चली जा रही है, क्योंकि हिमाचल में केजरीवाल ने छोड़ दिया हिमाचल को, क्योंकि शराब घोटाला आ गया और पैसे की किल्लत हो गई। कहां कहां लगाते हैं, माल सप्लाई जो है वो मिला नहीं, तो पैसे नहीं, तो हिमाचल में से इन्होंने विड्रॉ कर लिया। सारा कुछ जो था वो गुजरात में ये लोग चले गए। अब इधर जब सर्वे रिपोर्ट्स आने लग गए तो ये मालूम चल रहा कांग्रेस पार्टी को कि भाई ये तो तुम्हारे वोट बैंक पे ही डाका डाल रहा है। पिछली बार आपको 41 पॉइंट सम परसेंट, 42 मान लीजिए परसेंट वोट आए थे। चुनाव आप हारे थे, लेकिन फिर भी 42% वोट आया था। लेकिन अब सर्वे बता रहे हैं कि आप जो है पहुंच गए हैं 20s में, और केजरीवाल 20% वोट खा जा रहा है आपका। तो ये स्थिति ठीक नहीं है। और केजरीवाल के पास क्यों जा रहा है? वो इसलिए जा रहा है कि जो लोग मोदी को हराना चाहते हैं उनको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी नॉन सीरियस है और वो बीजेपी के का विकल्प नहीं है। और जैसे ही आम आदमी पार्टी की एंट्री होती है और कुछ लोग इस भ्रम में आ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी विकल्प हो सकती है, तो वो क्या होगा कि जितना एंटी बीजेपी, एंटी मोदी वोट है वो जो कांग्रेस को मिलना चाहिए था, जो कांग्रेस के नॉन सीरियस अप्रोच की वजह से छिटक रहा है, वो वोट आम आदमी पार्टी में। इसीलिए राहुल गांधी को यह कहा गया कि गुरुजी आप आए, 22 तारीख से थोड़ा इधर मेहनत करें, यात्रा तो चलता रहेगा, लेकिन अगर आपने गुजरात में चेहरा नहीं दिखाया तो कांग्रेस पार्टी बिल्कुल एक नॉन सीरियस प्लेयर बनकर के उभर जाएगी और
जब ये लगेगा कि भाई ये बीजेपी वालों को चुनौती देने लायक नहीं बचे हैं, तो ये मुस्लिम वोट भी चला जाएगा कहाँ? केजरीवाल के पास। अब ये जो 10-12% वोट की जो लड़ाई है, वो लड़ाई पहुंच गई कहाँ? जो आपने दूसरी खबर बताई कि ओवैसी के रैली में मोदी मोदी के नारे, और नारा कौन लगा रहा है? मुस्लिम युवक। मुस्लिम युवक। ये ड्रामा हिंदुस्तान की राजनीति में ये केजरीवाल ही कर सकता है। आप ये समझिए, अभी एक अनार 100 बीमार। मुस्लिम वोट 10% किधर जाएगा? आप ये समझिए कि एक थोक माने 8-9% वोट जो है वो कहीं नहीं जा रहा, एक जगह वो गिरने वाला है। लेकिन ये तो बड़ा शॉकिंग है, ओवैसी इतना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, उनके सामने ही मोदी मोदी के नारे, काले झंडे दिखाए जा रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि वो जो प्रॉब्लम बिहार में शुरू हुआ कि मुस्लिम बहुल इलाकों में 6-6 सीटें ओवैसी जीत गए, तो ये जो केजरीवाल है, ये ममता है, ये समाजवादी पार्टी है, ये कांग्रेस है, ओवैसी को देखते ही कहना शुरू कर देती ये मोदी की बी टीम है। क्योंकि अगर मुस्लिम वोट अगर उसके पास चला गया तो हम क्या करेंगे? मुस्लिम वोट अगर उसके पास चला गया तो हम क्या करेंगे? आप देखिए किस तरह से भाई कांग्रेस पार्टी ये आरोप लगाती है, बाकी लोग आरोप लगाते भाई बीजेपी पार्टी तोड़ देती है। भाई बिहार में आपने MIM को क्यों तोड़ा? क्यों सारे लोग छोड़ के आ गए दूसरी पार्टी में? तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई अरविंद केजरीवाल को लड़नी है। उसको मालूम है कि अगर कांग्रेस से छिटका मुस्लिम वोट तो 2 ऑप्शन होंगे, आइदर तो वो ओवैसी के पास जाए या फिर वो आम आदमी पार्टी के पास आए। तो ये अभी 3-4 दिनों के बाद जब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की तैयारी समझ में आएगी, तब ये विवाद शुरू होगा। अगर कांग्रेस पार्टी के पास अभी वक्त है, अगर पूरी ताकत लगा दे, अगर वो दिल्ली वाली गलती ना दोहराएं, तो कांग्रेस पार्टी अभी रिवाइव कर सकती है। कहां? गुजरात में नंबर 2 पोजीशन के लिए, और वोट परसेंटेज उनका 35 से 40% तक जा सकता है। और अगर राहुल गांधी ने वही गलती कर दी जो इन लोगों ने दिल्ली में की थी, दिल्ली में भी राहुल प्रचार के लिए नहीं आए थे, क्या हुआ? 15 साल से चल रही थी कांग्रेस पार्टी की सरकार, और ऐसी हो गई कि एक भी सीट नहीं है आज की तारीख में। कांग्रेस को लोगों ने दिल्ली में भुला दिया, जबकि इतनी अच्छी सरकार चली शीला दीक्षित की। वो इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने गलत सिग्नल दे दिया, भाई भारतीय जनता पार्टी से हम नहीं लड़ना चाहते, हम उसके काबिल नहीं हैं। तो सारा मुस्लिम वोट दिल्ली का चला गया किधर? आम आदमी पार्टी को। दलित के वोट आम आदमी पार्टी को। तो जो एंटी बीजेपी वोटर्स थे वो सब के सब आम आदमी पार्टी। ठीक वैसा ही रिप्ले गुजरात के अंदर हो रहा है, और ओवैसी उसमें एक प्रॉब्लम नजर आ रहे हैं। इसलिए केजरीवाल इस तरह का ड्रामा वो ओवैसी के खिलाफ करते हुए नजर आएंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। राहुल गांधी को ये बात समझ में आती है नहीं आती है कि इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी अगर गुजरात में दमखम के साथ नहीं लड़ी तो दिल्ली की तरह गुजरात से आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को भगा देगी। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो गुजरात चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई है। बीजेपी से लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के दिग्गज नेता जगह जगह चुनावी रैली कर लोगों को संबोधित कर रहे हैं। इसी कड़ी में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी गुजरात में चुनावी सभाएं कर रहे हैं। इस बीच रविवार को उन्हें मंच से लोगों को संबोधित करते हुए काले झंडे दिखाए जाने का मामला सामने आया, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी को अचानक से गुजरात आ गया। इस पर आप अपनी राय कॉमेंट करके जरूर लिखें। आज के हमारे खास शो गुजरात की गद्दी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल TV। नमस्कार।